कवि किसे प्रणाम कर रहे हैं? कवि मातृभूमि को प्रणाम कर रहे हैं। भारत माँ के हाथों में क्या है? भारत माँ के एक हाथ में न्याय पताका और दूसरे हाथ में ज्ञानदीप है। आज माँ के साथ कौन है? आज माँ के साथ कोटि कोटि भारतीय हैं। सभी ओर क्या गूंज उठा है? सभी ओर जय हिंद नाद गूंज उठा है। भारत के खेत कैसे हैं? भारत के खेत हरे भरे और सुहाने हैं। भारत भूमि के अंदर क्या क्या भरा हुआ है? भारत भूमि के अंदर खनिजों का व्यापक धन भरा हुआ है। सुख संपत्ति धन धाम को माँ कैसे बांट रही है? सुख संपत्ति धन धाम को माँ मुक्त हस्त से बांट रही है। जग के रूप को बदलने के लिए कवि किससे निवेदन करते हैं? जग के रूप को बदलने के लिए कवि मातृभूमि से निवेदन करते हैं। जग के रूप को बदलने के लिए कवि माँ से निवेदन करते हैं। जय हिंद नाद कहाँ कहाँ पर गूंजना चाहिए। जय हिंद नाद सकल नगर और ग्राम में गूंजना चाहिए। लेखक चीजें खरीदने कहाँ गए? लेखक चीजें खरीदने चौक गए। लेखक को क्या नजर आया? लेखक को रंगदार गुलाबी सेब नजर आए। लेखक का जी क्यों ललचा उठा? रंगदार गुलाबी सेब देखकर लेखक का जी ललचा उठा। टमाटो किसका आवश्यक अंग बन गया है? टमाटो भोजन का आवश्यक अंग बन गया है। स्वाद में सेब किससे बढ़कर नहीं है? स्वाद में सेब आम से बढ़कर नहीं है। रोज एक सेब खाने से किसकी ज़रूरत नहीं होगी? रोज एक सेब खाने से डॉक्टर की ज़रूरत नहीं होगी। लेखिका ने कौवे को क्यों विचित्र पक्षी कहा है? कौवा एक साथ समादरित, अनादरित, अति सम्मानित और अति अवमानित होता है, इसलिए कहा है। गिलहरी का बच्चा कहाँ पड़ा था? गिलहरी का बच्चा गमले और दीवार के संधि में पड़ा था। लेखिका ने गिल्लू के घावों पर क्या लगाया? लेखिका ने गिल्लू के घावों पर पेंसिलिन का मरहम लगाया। वर्मा जी गिलहरी को किस नाम से बुलाती थी? वर्मा जी गिलहरी को गिल्लू नाम से बुलाती थी। गिलहरी का लघुगात किसके भीतर बंद रहता था? गिलहरी का लघुगात खाली लिफाफे के भीतर बंद रहता था। गिलहरी का प्रिय खाद्य क्या था? गिलहरी का प्रिय खाद्य काजू था। लेखिका को किस कारण से अस्पताल में रहना पड़ा? लेखिका को मोटर दुर्घटना में आहत होने के कारण अस्पताल में रहना पड़ा। गिलहरी गर्मी के दिनों में कहाँ लेट जाता था? गिलहरी गर्मी के दिनों में सुराही पर लेट जाता था। गिलहरियों की जीवनावधि सामान्यतया कितनी होती है? गिलहरियों की जीवनावधि सामान्यतया 2 वर्ष होती है। गिलहरी की समाधि कहाँ बनाई गई है? गिलहरी की समाधि सोनजूही लता के नीचे बनाई गई है। आज की दुनिया कैसी है? आज की दुनिया विचित्र और नवीन है। मानव के हुक्म पर क्या चढ़ता और उतरता है? मानव के हुक्म पर पवन का ताप चढ़ता और उतरता है। परमाणु किसे देखकर कांपते हैं? परमाणु मानव के करों को देखकर कांपते हैं। अभिनव मनुष्य कविता के कवि का नाम लिखिए। अभिनव मनुष्य कविता के कवि का नाम रामधारी सिंह दिनकर है। आधुनिक पुरुष ने किस पर विजय पाई है? आधुनिक पुरुष ने प्रकृति पर विजय पाई है। नर किन किन को एक समान लांघ सकता है? नर नदी सागर पर्वत को एक समान लांघ सकता है।
आज मनुज का यान कहाँ जा रहा है? आज मनुज का यान गगन में जा रहा है। अब्दुल कलाम जी का जन्म कहाँ हुआ? अब्दुल कलाम जी का जन्म तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ। अब्दुल कलाम बचपन में किस घर में रहते थे? अब्दुल कलाम बचपन में अपने पुश्तैनी घर में रहते थे। अब्दुल कलाम बचपन में अपने पूर्वजों के घर में रहते थे। अब्दुल कलाम के बचपन में दुर्लभ वस्तु क्या थी? अब्दुल कलाम के बचपन में दुर्लभ वस्तु पुस्तकें थी। जैनुल आबदीन ने कौन सा काम शुरू किया? जैनुल आबदीन ने लकड़ी की नौकाएं बनाने का काम शुरू किया। अब्दुल कलाम के चचेरे भाई कौन थे? अब्दुल कलाम के चचेरे भाई शमसुद्दीन थे। बसंत क्या क्या बेचता था? बसंत बटन, छलनी और दिया सलाई बेचता था। बसंत के भाई का नाम क्या था? बसंत के भाई का नाम प्रताप था। पंडित राजकिशोर क्या काम करते थे? पंडित राजकिशोर मजदूरों के नेता थे। छलनी का दाम क्या था? छलनी का दाम 2 आना था। बसंत और प्रताप कहाँ रहते थे? बसंत और प्रताप भीखू अहीर के घर में रहते थे। बसंत और प्रताप अहीर टीले में रहते थे। बसंत के सच्चाई एकांकी में कितने दृश्य हैं? बसंत की सच्चाई एकांकी में 3 दृश्य हैं। एकांकी का प्रथम दृश्य कहाँ घटता है? एकांकी का प्रथम दृश्य बाजार में घटता है। बसंत के घर पर डॉक्टर को कौन ले आता है? बसंत के घर पर डॉक्टर को अमर सिंह ले आता है। पंडित राजकिशोर के अनुसार बसंत में निहित दुर्लभ गुण कौन सा है? पंडित राजकिशोर के अनुसार बसंत में निहित दुर्लभ गुण ईमानदारी है। पंडित राजकिशोर कहाँ रहते थे? पंडित राजकिशोर किशनगंज में रहते थे। तुलसीदास मुख को क्या मानते हैं? तुलसीदास मुख को मुखिया मानते हैं। मुखिया को किसके समान रहना चाहिए? मुखिया को मुंह के समान रहना चाहिए। हंस का गुण कैसा होता है? हंस का गुण पानी को छोड़कर दूध को पीना होता है। हंस का गुण पानी को छोड़कर दूध को पीना है। मुख किसका पालन पोषण करता है? मुख शरीर के सारे अंगों का पालन पोषण करता है। दया किसका मूल है? दया धर्म का मूल है। तुलसीदास जी किस शाखा के कवि हैं? तुलसीदास जी राम भक्ति शाखा के कवि हैं। तुलसीदास जी के माता पिता का नाम क्या था? तुलसीदास जी के माता का नाम हुलसी और पिता का नाम आत्माराम था। तुलसीदास जी के बचपन का नाम क्या था? तुलसीदास जी के बचपन का नाम राम बोला था। पाप का मूल क्या है? पाप का मूल अभिमान है। पाप का मूल अहंकार है। तुलसीदास जी के अनुसार विपत्ति के साथी कौन है? तुलसीदास जी के अनुसार विपत्ति के साथी विद्या, विनय और विवेक हैं। इंटरनेट का अर्थ क्या है? इंटरनेट का अर्थ है अनगिनत कंप्यूटरों के कई अंतर्जालों का एक दूसरे से संबंध स्थापित करने का जाल। इंटरनेट बैंकिंग द्वारा क्या भेजा जा सकता है? इंटरनेट बैंकिंग द्वारा पैसे भेजे जा सकते हैं। प्रगतिशील राष्ट्र किसके द्वारा बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं? प्रगतिशील राष्ट्र ई गवर्नेंस द्वारा बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं। समाज के किन क्षेत्रों में इंटरनेट का योगदान है? चिकित्सा, कृषि, अंतरिक्ष विज्ञान, शिक्षा, रक्षा दल, उद्योग धंधे आदि अनेक क्षेत्रों में इंटरनेट का योगदान है। इंटरनेट क्रांति का असर किस पर पड़ा है? इंटरनेट क्रांति का असर बड़े बूढ़ों से लेकर छोटे बच्चों तक सब पर पड़ा है। ITES का विस्तृत रूप क्या है? ITES का विस्तृत रूप
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज है। प्रस्तुत कहानी के लेखक कौन हैं? प्रस्तुत कहानी के लेखक हरिशंकर परसाई जी हैं। लेखक दूसरे दर्जे में क्यों सफ़र करना चाहते थे? क्योंकि वे दूसरे दर्जे में सफ़र करके 150 रुपये बचाना चाहते थे। क्योंकि वे 150 रुपये बचाना चाहते थे। लेखक की चप्पलें किसने पहनी थी? लेखक की चप्पलें एक ईमानदार डेलीगेट ने पहनी थी। स्वागत समिति के मंत्री किसको डांटने लगे? स्वागत समिति के मंत्री कार्यकर्ताओं को डांटने लगे। लेखक पहनने के कपड़े कहाँ दबाकर सोए? लेखक पहनने के कपड़े सिरहाने दबाकर सोए। सम्मेलन में लेखक के भाग लेने से किन किन को प्रेरणा मिल सकती थी? सम्मेलन में लेखक के भाग लेने से ईमानदार और उदीयमान ईमानदारों को प्रेरणा मिल सकती थी। लेखक को कहाँ ठहराया गया? लेखक को होटल के एक बड़े कमरे में ठहराया गया। ब्रीफकेस में क्या था? ब्रीफकेस में कागजात थे। लेखक ने धूप का चश्मा कहाँ रखा था? लेखक ने धूप का चश्मा टेबल पर रखा था। तीसरे दिन लेखक के कमरे से क्या गायब हो गया था? तीसरे दिन लेखक के कमरे से कंबल गायब हो गया था। सिंगफो आदिवासी कहाँ रहते थे? सिंगफो आदिवासी पूर्वोत्तर भारत में रहते थे। सबसे पहले आदमी को मकान बनाना किसने सिखाया? सबसे पहले आदमी को मकान बनाना बहुत से पशुओं ने सिखाया। मकान के बारे में पूछताछ करने दोनों दोस्त कहाँ चल पड़े? मकान के बारे में पूछताछ करने दोनों दोस्त जंगल की ओर चल पड़े। दोस्तों की मुलाकात सबसे पहले किससे हुई? दोस्तों की मुलाकात सबसे पहले हाथी से हुई। दोस्तों ने क्या क्या तय किया? दोस्तों ने तय किया कि वे मकान बनाएंगे। दोस्तों ने क्या तय किया ಅಂದರೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸರಿಯಾಗುತ್ತೆ। दोस्तों ने तय किया कि वे मकान बनाएंगे। हाथी से उत्तर पाकर दोस्त किससे मिले? हाथी से उत्तर पाकर दोस्त सांप से मिले। सब जानवरों की बातें सुनकर दोस्तों ने क्या किया? सब जानवरों की बातें सुनकर दोस्तों ने मकान बनाया। कवि के अनुसार मनुष्य को सुख कब नहीं मिलता? समय को नष्ट करने से सुख नहीं मिलता। बहाने बनाने का प्रमुख कारण क्या है? बहाने बनाने का प्रमुख कारण आलस है। समय किसका दिया हुआ अनुपम धन है? समय भगवान अथवा ईश का दिया हुआ अनुपम धन है। कवि किस पर विश्वास करने को कहते हैं? कवि अपने आत्मा पर विश्वास करने को कहते हैं। समय के खोने से क्या होता है? समय के खोने से व्यक्ति को पछताना पड़ता है। वर्षों से सक्सेना के परिवार में कौन काम कर रहा था? वर्षों से सक्सेना के परिवार में साधोराम काम कर रहा था। धीरज सक्सेना किस कार्यालय में जा पहुंचे? धीरज सक्सेना रोबोटोनिक्स कॉरपोरेशन के कार्यालय में जा पहुंचे। एक रोबोट वैक्यूम क्लीनर से क्या कर रहा था? एक रोबोट वैक्यूम क्लीनर से दफ्तर के फर्श को साफ कर रहा था। रोबोनिल की मुलाकात किससे हुई? रोबोनिल की मुलाकात रोबोदीप से हुई। शर्मा परिवार के कुत्ते का नाम लिखिए। शर्मा परिवार के कुत्ते का नाम झबरू है। रोबोनिल और रोबोदीप किससे मिलने गए? रोबोनिल और रोबोदीप रोबोजीत से मिलने गए। वैज्ञानिक लेखक का नाम लिखिए। वैज्ञानिक लेखक का नाम आइज़ैक आसिमोव है।
विचेंद्री पाल को कौन सा गौरव प्राप्त हुआ है? विचेंद्री पाल को एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला होने का गौरव प्राप्त हुआ है। विचेंद्री के माता पिता कौन थे? विचेंद्री के माता का नाम हमसादेई नेगी और पिता का नाम किशनपाल सिंह था। विचेंद्री ने क्या निश्चय किया? विचेंद्री ने निश्चय किया कि उनके भाई की तरह पर्वतारोहण करेगी। विचेंद्री ने किस ग्लेशियर पर चढ़ाई की? विचेंद्री ने गंगोत्री ग्लेशियर पर चढ़ाई की। सन 1983 में दिल्ली में कौन सा सम्मेलन हुआ था? सन 1983 में दिल्ली में हिमालय पर्वतारोहियों का सम्मेलन हुआ था। एवरेस्ट पर भारत का झंडा फहराते समय पाल के साथ कौन थे? एवरेस्ट पर भारत का झंडा फहराते समय पाल के साथ पर्वतारोही अंग दोरजी थे। कर्नल का नाम क्या था? कर्नल का नाम खुल्लर था। लाटू कौन सी रस्सी लाया था? लाटू नायलॉन की रस्सी लाया था। विचेंद्री ने थैले से कौन सा चित्र निकाला? विचेंद्री ने थैले से हनुमान चालीसा और दुर्गा माँ का चित्र निकाला। कर्नल ने बधाई देते हुए विचेंद्री से क्या कहा? कर्नल ने कहा, देश को तुम पर गर्व है। मेजर का नाम क्या था? मेजर का नाम कुमार था। विचेंद्री को भारतीय पर्वतारोहण संघ ने कौन सा पदक देकर सम्मान किया? विचेंद्री को भारतीय पर्वतारोहण संघ ने प्रतिष्ठित स्वर्ण पदक देकर सम्मान किया। सूरश्याम पद के रचयिता कौन है? सूरश्याम पद के रचयिता श्री सूरदास जी हैं। कृष्ण की शिकायत किसके प्रति है? कृष्ण की शिकायत बलराम के प्रति है। यशोदा और नंद का रंग कैसा था? यशोदा और नंद का रंग गोरा था। चुटकी दे देकर हंसने वाले कौन थे? चुटकी दे देकर हंसने वाले ग्वाल थे। यशोदा किसकी कसम खाती है? यशोदा गोधन की कसम खाती है। बालकृष्ण किससे शिकायत करता है? बालकृष्ण माता यशोदा से शिकायत करता है। बलराम के अनुसार किसे मोल लिया गया है? बलराम के अनुसार कृष्ण को मोल लिया गया है। बालकृष्ण का रंग कैसा था? बालकृष्ण का रंग काला था। पश्चिमी घाट किसे कहते हैं? कर्नाटक में दक्षिण छोर से उत्तर तक फैली लंबी पर्वतमालाओं को पश्चिमी घाट कहते हैं। कर्नाटक में कौन कौन से जलप्रपात हैं? कर्नाटक में जोग, अब्बी, गोकाक और शिवन समुद्र आदि जलप्रपात हैं। श्रवण बेलगोल की गोमटेश्वर मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? श्रवण बेलगोल की गोमटेश्वर मूर्ति की ऊंचाई 57 फुट ऊंची है। किस नगर को सिलिकॉन सिटी कहा जाता है? बेंगलुरु नगर को सिलिकॉन सिटी कहा जाता है। भद्रावती के 2 प्रमुख कारखानों के नाम लिखिए। भद्रावती में कागज़, इस्पात और लोहे के बड़े कारखाने हैं। सेंट फिलोमिना चर्च किस नगर में है? सेंट फिलोमिना चर्च मैसूर नगर में है। विजयपुर नगर का प्रमुख आकर्षक स्थान कौन सा है? विजयपुर नगर का प्रमुख आकर्षक स्थान गोल गुंबज की विस्परिंग गैलरी है। अरबी समुद्र कर्नाटक की किस दिशा में है? अरबी समुद्र कर्नाटक की पश्चिम दिशा में है। कर्नाटक की दक्षिण दिशा में कौन सी पर्वतमालाएं शोभायमान है? कर्नाटक की दक्षिण दिशा में नीलगिरी पर्वतमालाएं शोभायमान है। कौन कौन कंचे खेल रहे थे? रामू और श्यामू कंचे खेल रहे थे। खेल में सदा कौन बेईमानी करता है? खेल में रामू सदा बेईमानी करता है। रामू को स्कूल जाने के लिए कौन कहता है?
रामू को स्कूल जाने के लिए मोहन कहता है। रामू ने किस विषय का गृह कार्य नहीं किया था? रामू ने गणित विषय का गृह कार्य नहीं किया था। हमें किस उम्र में अच्छी आदतें डालनी है? हमें छोटी उम्र में अच्छी आदतें डालनी है। रामू को टोली में लाने की जिम्मेदारी किसने ली? रामू को टोली में लाने की जिम्मेदारी संजय ने ली। टोली का मुखिया कौन बना? टोली का मुखिया मोहन था। टोली का मुखिया मोहन बना। बच्चों की तारीफ किसने की? बच्चों की तारीफ कलेक्टर साहब ने की। किसी से डरकर नौका पार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। किनकी हार नहीं होती है? कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। दाना लेकर कौन चलती है? चींटी दाना लेकर चलती है। चींटी कहाँ चढ़ती है? चींटी दीवारों पर चढ़ती है। चींटी दीवार पर चढ़ती है। किसकी मेहनत बेकार नहीं होती? चींटी की मेहनत बेकार नहीं होती। सागर में डुबकियां कौन लगाता है? गोताखोर सागर में डुबकियां लगाता है। मोती कहाँ मिलता है? मोती सागर के गहरे पानी में मिलता है। किसकी मुट्ठी खाली नहीं होती? गोताखोर की मुट्ठी खाली नहीं होती। किसको मैदान छोड़कर भागना नहीं चाहिए? संघर्ष करने वालों को मैदान छोड़कर भागना नहीं चाहिए। कुछ किए बिना ही क्या नहीं होती है? कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती है।